दोस्तों मैं जा रहा हूँ सोफ़े बनाने। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता नहीं सकता। वैसे तो मैं कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन नहीं, काम करना है तो करना है। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हर हर महादेव। क्योंकि कभी धूप निकल जाए, कभी नहीं निकलती। धूप से और ठंड से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सही बात तो जो है, मशीन नहीं है लेकिन फिर भी काम करेंगे। क्या काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पिछली बार हम गए, बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, डाल लेना, 1 साल पहले की है। तो उस टाइम पे हम गए थे बर्फ़ देखने। सबसे पहले मैंने बर्फ़ देखी दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों मैं सुबह ही सुबह निकल गया था यहाँ से सोफ़ा बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ पे जाकर दोस्तों बड़े वाला जो सोफ़ा था, क्योंकि बहन की तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी, जो कि हम सनासर गए थे आज से 1 साल पहले। दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के 9:08 और देख सकते हैं आप धुंध फिर से जू की तू, सारे में धुंध ही धुंध। और ठंड बहुत बेहतरीन वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों खोलते हैं दुकान। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डे 92 में। सुबह सुबह मैंने दुकान खोल दिया, धूमबत्ती वगैरह हो चुकी है। और आज दोस्तों मौसम बिल्कुल धुंध ही धुंध से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब देखो एक बार, ये देखो कितनी तकड़ी धुंध आ रही है। और दोस्तों आज सोफ़े बनाने चलना है, क्योंकि कल जो काम रह गया था अधूरा था, आज उनको कंप्लीट करना है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और टाइम इतना हो रहा है कि पता ही नहीं लग रहा। तो आज पता नहीं सोफ़े बनेंगे या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी आता है इस मौसम में। लेट्स सी, चलते हैं दोस्तों। और फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि कल मैं वहाँ पे था, ये आए हैं। और ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, ये रेडी करना है। और ये तो इनको दोस्तों कल देखते हैं, कल पहले कंप्लीट हो जाए तो, वरना तो उसमें मेरे को लग रहा है और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट्स सी, करेंगे आज कोशिश की जल्दी हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों मैं जा रहा हूँ सोफ़े बनाने। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता नहीं सकता। वैसे तो मैं कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन नहीं, काम करना है तो करना है। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हर हर महादेव। और बीच बीच में दोस्तों दुकान पे भी आना पड़ता है कुछ सामान लेने के लिए। जैसे थोड़ा बहुत सामान भूल जाता हूँ तो उसको दुकान पे आना पड़ता है वापसी में। जैसे कि ये मैक्स की वेलक्रू और ये एल्फी, इसको लेना है। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया था घर, क्योंकि वे कहीं पे गए हैं। एकदम उन्हें इमरजेंसी में कॉल आई, तो वे कह रहे कि हमें जाना पड़ेगा भाई, सोफ़े कल बना लेना। मैं कहा ठीक है जी, बस इतनी बात हुई। फिर वे कहीं चले गए और मैं मशीन वगैरह वहीं पे रख के, मतलब एक साइड में, और मैं जो सामान था वो एक साइड में रख के क्या कटिंग करवाने। क्योंकि देखो बाल बहुत ज़्यादा बड़े से, और तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, तो टाइम ही नहीं लग रहा था। अब मेरे को टाइम लगा, एक मशीन के बिना दोस्त इतना कुछ काम होता नहीं। तो मशीन वहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका था। फिर टाइम है, मैं कटिंग करा लेते हैं। तो कटिंग और खत दोनों बनवा के आ गया हूँ मैं। फ़िलहाल दोस्तों यही था। अब चलते हैं दुकान पे। और धूप सेक रहा था, बेसिकली धूप निकल गई आज। सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, धुंध आ गई थी, और अब फ़िलहाल धूप है। नहा लिया था दोस्तों मैं, फिर उसके बाद यहाँ पे बैठा थोड़ी देर। फिर ही तो देखो दोस्तों बैठे नहीं जाता मेरे से ज़्यादा, पर जो भी हो है, सोचता हूँ कुछ ना कुछ काम करता रहूँ, तो उसी से रिलेटेड काम मिलते रहते हैं, काम करता रहता हूँ मैं। ऐसे ही दोस्तों आज मशीन नहीं है लेकिन फिर भी काम करेंगे। क्या काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कट्टे जो बच रहे हैं दोस्तों, जो सिलाई के लिए आए थे, उनकी सिलाई निकालनी है। फिर उनको साइड से काट के रख देंगे, और फिर दिखाते हैं कल उनको सिलाई करते हुए। चलिए दोस्तों करते हैं काम स्टार्ट। हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं सुबह ही सुबह निकल गया था यहाँ से सोफ़ा बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ पे जाकर दोस्तों बड़े वाला जो सोफ़ा था, क्योंकि बहन की, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुबह ही देखा, मैं बनाने चले गया था सोफ़े। जबकि मैंने जो बड़े वाला सोफ़ा था, एक तो वो मैंने रेडी कर दिया था कल। और फिर जो मैं छोटे वाला था, उससे जो छोटा था, वो मैंने 80% कम्प्लीट कर रखा था। उसमें थोड़ी बहुत सिलाई थी, तो वो मैंने कंप्लीट कर। और वो जो दोस्तों छोटे वाला सोफ़ा था, उससे जो छोटा था, 80% कम्प्लीट था वो, जो कल करा था मैंने। तो उसको मैंने जाकर सुबह ही रेडी करा, जो कि कंप्लीट हो गया था वो। फिर उसके बाद दोस्तों मैं लगा इसमें मेज़ में, ये जो छोटी वाली मेज़ है, मैंने इसको भी रेडी करी। देखो आप स्क्रीन पे किस तरह की लग रही है, पहले कैसी थी और ये अब कैसी है। कंप्लीट है दोस्तों ये भी। फिर लगा मैं दोस्तों इन 2 कुर्सियों में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सबसे हार्ड है, बिकॉज ये साइड से ऐसे मुड़ी हुई है, टेपर है इसमें, और कई तरह की इसकी छोटे छोटे पीस काटने पड़ते हैं, तब जाके कंप्लीट होती है। तो दोस्तों ये जो छोटे वाली कुर्सी है 2, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इनमें टेपर इस तरह का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बनाने में। छोटे छोटे पीस उनके अलग अलग काटने पड़ते हैं, तब उन पर सिलाई करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं लग रहा था दोस्तों उसमें, लेकिन एक कुर्सी कंप्लीट होने वाली थी, वो भी 80% ही हो गई थी, लगा लो 80% वो कंप्लीट हो गई थी एक कुर्सी। और एकदम से उनकी रिश्तेदारी से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, आप आ जाओ। तो जैसे ही दोस्तों उनका फ़ोन आया,
उन्होंने कहा कि जाना पड़ेगा भाई, और आप जो है काम कल कर लियो। मैं कहा ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा कल कर लेंगे। काम तो वैसे मेरा छूट ही गया, पर कोई बात नहीं, मैंने जल्दी जल्दी मशीन रखी एक साइड में को, और वे भी जल्दी जल्दी सामान वामान जो उनको लेना लेना था वो लेके, और वे भी चलती। मैं भी दोस्तों यहाँ पर आ गया दुकान पे। तो यही था दोस्तों, सोफ़े बन नहीं पाए, रह गई कल के भी। आज सोच रहा था मैं कंप्लीट कर देता, और रात शाम तक मैं कर देता कंप्लीट, क्योंकि 2 ही कुर्सी रही थी, और वो छोटे वाली जो गद्दी होती है ये वाली रह रही थी। इनको तो सिंपल ही ऐसी जल्दी जल्दी कर देते, लेकिन जो बड़े वाली थी वे 2 कुर्सी जो बड़े वाली है इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो वो मैंने एक कंप्लीट ही कर दी थी 80%। तो शाम तक हो जाती है अगर वे ना जाते तो। लेकिन कोई नहीं भाई, टाइम का कुछ पता नहीं। देखो सही बात तो यही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो फिर मैं आ गया दोस्तों दुकान पे। तो मशीन वहीं पे रख दी मैंने, क्योंकि कल फिर ले जाना लाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे भी नहीं कि छोटी मशीनें ही उठा के चल दी, बाइक पे ले जानी पड़ती है। पूरी सिस्टम जो सामान वामान है सारा सिस्टम वहीं पे ले जाकर रख रखा है मैंने, इसलिए वहीं पर जाके कंप्लीट कर रहा था मैंने। अब दोबारा यहाँ पे ले आऊँगा एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, मैं कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं वहीं पर मशीन रख रखी है दोस्तों, कल चलते हैं। और दोस्तों मैं जो बगैर मशीन का काम है उसको फ़िलहाल कर रहा हूँ, ठल्ली तो नहीं बैठना। जैसे मैं वहाँ से आया तुरंत चल गया मैं दोस्तों बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, और नहाए को भी 4-5 दिन हो गए थे, लगा लो 4-5 दिन से नहा ही नहीं रहा, क्योंकि कभी धूप निकल जाए कभी नहीं निकलती। धूप से और ठंड से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, सही बात तो जो है, चाहे कभी नहा लो, ठंड से तो कोई मतलब ही नहीं। अब भी मैं ठंड में ही ठंडे पानी में नहाया हूँ। मम्मी कह रही थी कि गर्म पानी कर ले, गर्म पानी कर ले, ठंड हो रही। मैं कहा नहीं, बाल कटवाने गया पहले, फिर आती तुरंत नहाया ठंडे पानी से। तो ठंड वंड का तो देखो कोई मैटर नहीं है, पर हाँ काम में इतना बिजी हो रहा था तो 4-5 दिन हो लिए, टाइम ही नहीं लग रहा नहाने का। तो आज फाइनल में बाल कटवाया हूँ और फाइनली नहाया, बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला एकदम मस्त फील हो रहा है। तो ये है दोस्तों, ठल्ली तो बैठा नहीं था, बाल कटवा गया नया, और फिर तुरंत मैं लग गया इन काम में जो कि बगैर मशीन का है। सिलाई निकालनी है दोस्तों इनके कट्टों की साइड से, और फिर साइड से काट के रख देंगे, बिकॉज ये 25 कट्टे हैं तो इनको एक तरफ रखते हैं काट के। और फिर जब मैं कल सोफ़े बना रहा था उसके बाद भी मेरे पास कट्टे आए थे, जो कि ये हैं आपको ये वाले दिख रहे होंगे, ये कट्टे हैं, ये आगे थे दोस्तों। कल भी सिलाई निकाल के रख देंगे, जो भी साइज होगा अभी पता नहीं, तो पूछ लेंगे भाई को, बता गए होंगे आई थिंक। साल हो गया दोस्तों उस बात को जब हम सर गए थे। वो पड़ता है कटरा से आगे वैष्णो देवी, पहले वैष्णो देवी गया होगा आपको, अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो कटरा से आगे पत्नी टॉप पड़ता है, पत्नी टॉप, नत्था टॉप एंड सनासर टॉप। सनासर सबसे ऊपर है बिल्कुल टॉप पे, उससे जो नीचे है 2-3 टॉप पड़ते हैं व्यू देखने के लिए, बर्फ़ पे एक्टिविटी करने के लिए लोग भाग जाते हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो हमने देखा वहाँ पे पत्नी टॉप में कि कल स्नोफॉल होने वाली है शाम के टाइम। दोस्तों पिछली बार हम गए, बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, डाल लेना, 1 साल पहले की है। तो उस टाइम पे हम गए थे बर्फ़ देखने, सबसे पहले मैंने बर्फ़ देखी दोस्तों वहाँ पे। तो हम कैसे कैसे गए वो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी, जो कि हम सनासर गए थे आज से 1 साल पहले। आपको नहीं पता होगा दोस्तों सनासर कहाँ पड़ता है। कटरा से आगे वैष्णो देवी कटरा, और उससे आगे पत्नी टॉप, फिर उससे आगे नत्था टॉप, और फिर उससे आगे सनासर। सनासर सबसे टॉप पे है। तो उसकी मैं कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। 1 साल हो चुका है उस बात को। पिछली बार गए हम दोस्तों 2025 में वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग बाग वहाँ पे रुकते हैं अर्धकुंवारी माता पे, वहाँ पे स्टे करके फिर अगले दिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। तो दोस्तों हमने वो ट्रैक इतनी जल्दी कंप्लीट करा कि हमें खुद पता नहीं लगा कि हम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो ज़्यादातर लोग बाग दोस्तों चढ़ाई करते हैं और अर्धकुंवारी माता पे जाके स्टे कर लेते हैं, और फिर अगले दिन यात्रा करने के लिए यात्रा करके ट्रैक करके वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हम तुरंत गए। देखा कि हमने सोचा कि चलो यहाँ पे अगर टाइम मिल गया, नंबर मिलता है वहाँ पे टोकन, कि अगर अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने आपको गर्भ गुफा के, तो वहाँ पे आपको टोकन मिलता है, नंबर मिलता है। तो उसमें 2-3 दिन का वेट मिला हमें। तो 2-3 दिन की तो वेटिंग में क्या होगी नहीं भाई, एक काम करो छोड़ो, अब चलते हैं सीधा दर्शन करने के लिए माँ वैष्णो देवी के। तो हम तुरंत चल दिए दोस्तों वहाँ पे। तो हमने दोस्तों सोचा कि एक काम करो, जल्दी चलते हैं, दर्शन करते हैं पहले माँ वैष्णो देवी के, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ से बर्फ़ आसपास भी पड़ती है। जो मेरा दोस्त था वो बता रहा था कि यहाँ पे पत्नी टॉप है, सनासर, पत्नी टॉप, नत्था टॉप, इस तरह की जो वहाँ पे जगह है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है, पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो चलेंगे। तो दोस्तों हम दर्शन करें और दर्शन भी हमारे बहुत जल्दी हो गए। बहुत वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइन लगती है, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पे लाइन मिली नहीं।
मतलब थोड़ी सी बस जहाँ तक स्टार्टिंग होती है ना लाइन की, वहीं तक ही भीड़ थी, उससे आगे भी कुछ भीड़ नहीं। पीछे से लाइन हमारी स्टार्ट ही हुई थी जब तुरंत पहुँच के दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए दोस्तों वैष्णो देवी माँ के। वैष्णो देवी से आके दोस्तों हमने अर्धकुंवारी माता के धाम पे। तो दोस्तों बात बीच में रह गई थी, एक बाइक का कवर आया, वो मैंने बनाया, उसमें टाइम लग गया। अब जाकर टाइम मिला, मैं घर की छत पे हूँ। और दोस्तों बात बीच में रह गई थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम रुके वहाँ से आके वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद, और फिर वहाँ से दोस्तों सुबह ही निकले हम। रात को हमने वहीं पे स्टे करा और सुबह ही निकले वहाँ से पत्नी टॉप के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों हम पहुँचे और पत्नी टॉप पे पहुँच के देखा तो इतनी बर्फ़ नहीं थी जितनी हम सोच रहे थे। इन्होंने कहा जो बस ड्राइवर थे हमारे कि अगर बर्फ़ ही देखनी है तो आगे चलो। तो दोस्तों आगे आगे ले जाते आगे फंस गए जाम, हम फंस गए जाम में। तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर हमने देखा ना तो इंगे जा सकते और ना फिर पीछे तो जा ही नहीं सकते। इस तरह का फंस गए थे कि पीछे इतना लंबा जाम है, बस वाले जा नहीं सकते और हम गए थे बस से। तो फिर आगे जाती है सनासर टॉप पे एक ही बस। तो एक ही बस गई वो दोस्तों, रात को पहुंची 10 बजे वहाँ पे। 10 बजे पहुंचने के बाद हमारे पास इतने होटल के पैसे नहीं थे, वहाँ पे होटल के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों हमने बातचीत करी, होटल देखा तो 4,500-5 हज़ार इस तरह के होटल के रेट वहाँ पे। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है भाई। फिर हमने एक दोस्त से बात करी, उन्होंने वो बहुत बेहतरीन बंदा हमें फंस गया था दोस्तों वहाँ पे। उन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया कि आओ हमारे घर बैठना, खाना वाना उन्होंने खिलवाया वहाँ पे। तो उसकी बहुत अलग कहानी है, बहुत अलग तरीके की, वो मैं वहीं पे जाके बताऊंगा आपको किस तरह की है। उस बंदे से मिलूंगा बेसिकली, ऐसा कह गए थे कि अब की बार जब आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों वहाँ पे बस का जो टाइमिंग है, बस की जो टाइमिंग है वहाँ पे सुबह रात को जाती है 8-9 बजे या शाम तक पहुँच जाती है वहाँ पर 7-8 बजे। और सुबह ही चलती है वहाँ से एक ही बस, वो चलती है 8 बजे, सुबह ही 8 बजे। तो ये देख लो एक ही बस चलती है। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे 10 बजे रात को, बहुत बस भी जाम में फंस रही थी। तो रात को 10 बजे पहुँचे और फिर 10 बजे पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ से निकल लिए हम 8 बजे ही। तो ना तो इतना कुछ भी देख का है, एक ही लेक देखी उन्होंने, जो दोस्त थे हमारे उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी जाओ, बस 8 बजे बस है तुम्हारी और फिर अगली बार आना, फिर आपको घुमाएंगे, एक दिन स्टे करना 1-2 दिन, जब आपको घुमाएंगे यहाँ पे क्या क्या जगह है दिखाएंगे आपको। मैं कहा ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सुबह ही उठे दोस्तों, और सुबह उठते ही मैं गया लेक पे, जो कि वहाँ सनासर लेक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, फ़ोटो एक अद्दी में डाल दूँगा अगर होगी तो। हमने ये देखी दोस्तों, फिर हम सुबह ही निकल के वहाँ से कि चलो जल्दी चलते हैं, एक ही बस जाती है। और फिर हम दोस्तों वहाँ से फाइनल वापसी आए। और फिर मैंने कहा था कि अगली बार हम जब भी जाएंगे अमरनाथ या फिर वैष्णो देवी यात्रा पे, तो मैं उस बंदे के पास ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उस बंदे के पास तो नहीं जा पाया, लेकिन अमरनाथ गया मैं। अमरनाथ यात्रा हमने करी, विजय ने और मैंने। अमरनाथ यात्रा हुई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर वहाँ से इमरजेंसी में मेरे को आना पड़ा। वो क्या सिचुएशन है बाद में बताएंगे। तो दोस्तों ये था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।